एक बादशाह की खूबसूरत कहानी। आज दूर दूर तक उसे और उसके साथियों को शिकार नजर न आया। अभी ये सब वापस जाने की तैयारी कर रहे थे कि बादशाह को एक हिरन नजर आया और उसने सिपाहियों को साथ लिए बगैर ही उस हिरन के पीछे दौड़ लगा दी। हिरन भागते भागते जंगल की जानिब आ निकला और उसके पीछे पीछे बादशाह भी। लेकिन हिरन अचानक नज़रों से ओझल हो गया और फिर बादशाह को एहसास हुआ कि शिकार करने के चक्कर में वो किसी अनजान रास्ते मोड़ गया है। बादशाह एक दरख्त के नीचे ये सोच कर बैठ गया कि मेरे सिपाही ज़रूर मुझे ढूंढने निकलेंगे, तो यही बैठकर उनका इंतज़ार करता हूँ। उस दरख्त पर एक खूबसूरत तोता बैठा था। वो तोता बादशाह के पास आया और कहने लगा कि देखने में तो बड़े अमीर कबीर महरूम होते हैं आप, यहाँ इस जंगल में कैसे आना हुआ? बादशाह ने कहा कि मैं इस ममलकत का बादशाह हूँ और रास्ता भटक गया हूँ। तोता जल्दी से उड़कर ऊपर गया और चीख चीख कर कहने लगा कि जल्दी आओ, यहाँ बादशाह सलामत आए हैं, उनको लूट लो। तोते की आवाज़ सुनते ही सारे डाकू बादशाह को पकड़ने के लिए दौड़े। बादशाह सूरत हाल फौरन समझ गया और घोड़े को एड़ लगा दी। सरपट घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते जंगल में और अंदर के जानिब चलता गया और एक गन्ने पुराने दरख्त के चाल के अंदर छुप गया। डाकू उसे तलाश करते हुए आगे बढ़ गए। अभी बादशाह वहीं छुपा हुआ था। एक मामूली छोटा सा परिंदा उसके कांधे पर आकर बैठ गया और कहने लगा, घबराए मत, यहाँ करीब मैं मेरे बुजुर्ग की कठिया है, मेरे साथ चलिए, कुछ देर आराम कीजिए। बादशाह ने घबरा कर कहा, तुम भी कहीं उन डाकू के साथ मिले हुए तो नहीं? परिंदा बोला, नहीं जनाब, मैं तो उन बाबा जी के साथ यहाँ रहता हूँ। आप परेशान न हो, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। बाबा जी ने बादशाह को देखा तो समझ गए कि रास्ता भटक गए होंगे ये साहब। बादशाह को गर्म दूध पेश किया और बैठने को जगह दी। साहब, आप यहाँ कुछ देर आराम कीजिए, मैं यहाँ से बाहर जाने का खुफिया रास्ता जानता हूँ, आपको शहर के तरफ जाने वाली सड़क पर बहिफाजत पहुँचा दूँगा। बुजुर्ग ने बादशाह के चेहरे पर शदीद परेशानी देखी तो इस्तग़फ़ार किया। बादशाह ने सारी आपबीती बुजुर्ग को सुना डाली। सब कुछ सुकून से सुनने के बाद बुजुर्ग ने कहा कि वो खूबसूरत तोता डाकू की संगत में रहता है और ये छोटा सा परिंदा मेरी संगत में। ये तो बस सोहबत का असर है। जी कारिन, ये कहानी है दूर हाजिर की नौजवान और उन वालिदैन के लिए जो अपने बच्चों के दोस्तों पर नज़र नहीं रखते। हम समझते हैं कि भाई माहौल कैसा भी हो, इंसान खुद ठीक है तो सब ठीक है, मगर नहीं जनाब। सोहबत इंसान को बदलने की ताकत रखती है। अच्छे हो या बुरे, सोहबत इंसान की शख्सियत पर ऐसे निशान छोड़ जाती है कि जिसको मिटाना नामुमकिन हो जाता है। बुरी सोहबत तो कोयले की मांद है, जो गर्म हो तो हाथ जला दे और ठंडा हो तो हाथ खाली कर दे। हमारे बुजुर्ग बुरी सोहबत से पनाह की दुआ मांगा करते थे और आज हमारा ये हाल है कि हमें मालूम ही नहीं होता कि हमारे बच्चों के दोस्त कैसे हैं, किन घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके घर का माहौल कैसा है।
یہ سب باتیں جانتا تو اب اخلاق کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ بھائی وہ اپنے گھر میں کیسے بھی ہو، ہم نے بہت اچھی تربیت کی ہے اپنے بچے کی۔ ایسے نادان والدین نہیں جانتے کہ صحبت تربیت کے مدت مقابل آ جاتی ہے۔ اپنی اور اپنے بچوں کی صحبت کی فکر کریں اور نظر رکھیے۔ ایک حسین نسلی طوطا کیسے ڈاکو کے ساتھ رہ کر ان کا ساتھی بن گیا، اور ایک معمولی سا عام پرندہ کیسے ایک نیک انسان کے ساتھ رہ کر نیک اور خاص بن گیا۔